So this is our last topic from this chapter, pair of linear equations and two variables. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ग्राफिकल मेथड से, तब हमने देखा कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड्स की हमने। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स का, एंड आपको साथ में ये भी कहा है कि हम बाकी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो टफ हैं या फिर जो अलग टाइप के सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के समय डिस्कस करेंगे। जो लास्ट टॉपिक हमारा बच गया, दैट इज इक्वेशंस विच आर रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। ओके, वो इक्वेशन जो देखने में हमें नहीं लगने वाला है कि वो लीनियर इक्वेशन के जैसे हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशंस। मैंने वैसा ही एक पेयर यहां पे रखा हुआ है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। हमें मालूम है लीनियर इक्वेशन किस टाइप के होते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया जाए, अगर यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 होता तो आप बोलते कि ये जो एक टाइप का लीनियर इक्वेशन है। बट फ्रॉम हियर इट इज विजिबल दैट हमारा जो x एंड y का पावर है वो 1 नहीं है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x पावर -1 y पावर -1। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊं या समझने जाऊं तो क्या होगा, ये मुझे लीनियर इक्वेशन जैसा आउटपुट तो नहीं देने वाला। अब ऑब्वियसली बात है, यहां पे क्या बोला गया, इक्वेशंस विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स इनको हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हाउ टू कन्वर्ट। यहाँ पे मैं x को सीधे अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो x पावर -1 लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल नॉट बी कंसिडर लीनियर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो 1/x है, ओके, हियर यू विल से लेट 1/x बी u, इसको हम दूसरा एक वेरिएबल मान लेते हैं, और यहाँ पे 1/y को दूसरा वेरिएबल v मान लेते हैं। दिस इज u एंड दिस इज v। दोनों में मुझे यही चीज दिख रहा है कि यहाँ भी 1/x 1/y है और यहाँ भी 1/x एंड 1/y है। दैट मीन्स ये जो मैंने अज्यूम किया है वो दोनों के लिए ही सूटेबल है। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2। ओके, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। आप सीधे ये मत लिखना कि यहाँ पे 2u लिख दोगे आप, ये 2x को आपने u नहीं लिया हुआ है। ओके, आप 1/x को u ले रहे हो, तो दैट मीन्स 1/x जो है, जो 1/2x है, दैट कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 1/x, राइट। तभी तो ये 1/2x बन रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद। तो आपको इसको इसी तरीके से समझना है कि दिस इज 1/2 इंटू 1/x। सो व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग 1/x एज u, then this will become how much, u/2। okay, and then this will become similarly 1/3 into 1/y है, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स v। ओके, या फिर आप चाहो तो सीधे सीधे इसको क्या लिखो, v/3। ओके, फाइन। सो दिस इज u/2, v/3 इज इक्वल टू 2। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन को मैं इधर सॉल्व करता हूँ। दिस इज u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। दोनों ही तरफ एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। दिस इज 3u प्लस 2v, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 2। 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ओके, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2u प्लस 3v होल डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 13/6। अगर मैं कैंसिल कर दूं इसको, उधर ले जाओगे तो कैंसिल होने वाला है, तो दिस विल बी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो है क्या, समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू 12, x प्लस वाई इक्वल टू 12, इस तरीके का बन रहा है। मतलब ये एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ वी कैन अप्लाई आर अलजेब्रिक मेथड्स, जो हमने यहाँ पे सीखे हुए हैं 3 मेथड, उनमें से कोई सा भी अप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में से हमारे पास ऑप्शन है। मैंने कहा है हमेशा एलिमिनेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं u की बात करने जाऊँ या फिर v की बात करने जाऊँ, दोनों ही इक्वली टफ है इस बार, किसी को भी कन्वर्ट कर पाना उतना आसान नहीं है। तो मतलब क्या है, चेंजेस जो हैं वो दोनों इक्वेशन में आएंगे। ओके, सो मैं u को ही एलिमिनेट करते हैं। सो आई विल से वी आर फॉलोइंग एलिमिनेशन ऑफ u। ओके, क्या करेंगे, u को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोएफिशिएंट 6 हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस इक्वेशन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ये हो गया आपका कितना, 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24। और ये इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दूँ इसके, तो ये हो जाएगा कितना, 6u प्लस 3 इंटू 3 9v इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इज 39। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन जो है दोनों का सेम है। सो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 4 - 9 जो हो गया -5v
और ये 24 माइनस 39 हो जाएगा -15, और यहाँ से -5 ले जाओ, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 × 3 = 15, सो v का वैल्यू आ रहा है हमें 3। अगर मैं v का वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो, चलो ये इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस इक्वेशन, ओके आई विल राइट हियर, सब्स्टिट्यूटिंग v = 3 इन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट, दिस इज 3u + 2v, 2 × 3 हो जाएगा कितना, 6 = 12, 6 उधर जाके माइनस होगा तो 3u = 6 आने वाला है, और u का वैल्यू आ गया आपको 2। सो u एंड v के वैल्यूज हमें मालूम पड़ गए, u का वैल्यू आ रहा है 2 एंड v का वैल्यू 3 है। बट व्हाट वी वांटेड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो कहीं पे भी u एंड v नहीं है। u एंड v तो हमने अज्यूम किया हुआ है कि 1/x को u लिया, 1/y को v लिया है। तो अब मैं यहाँ पे हमें अगर xy पता लगाना है तो आप क्या करोगे, यू विल से सिंस u का वैल्यू हमें 2 आ रहा है, u इज व्हाट, u इज 1/x, सो 1/x = 2 और x = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x इधर ले जाओ, 2 को इधर लेके आ जाओ, तो x का वैल्यू 1/2 हो गया। और v की बात करें तो v का वैल्यू 3 आया है, v 1/y है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, राइट। x का वैल्यू 1/2 है, v एंड y का वैल्यू इज 1/3। तो ये दो चीज़ें हमें आंसर मिल गए। हमें एक बार वेरीफाई कर लेते हैं किसी पे इसको इम्प्लीमेंट करके। तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1/2 डालता हूँ, ओके सॉरी यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज ये तो फ्रैक्शन में ये ज़्यादा आसान पड़ेगा समझना। तो अगर मैं x की जगह 1/2 डालूँ, यहाँ पे x की जगह अगर 1/2 डालोगे तो 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 1/1। और y की जगह अगर मैं 1/3 डालता हूँ तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/1 है, 1/1 + 1/1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 है, तो ये 1 + 1 2 हो गया। एलएचएस आरएचएस सेम है, दैट मीन्स हमने जो आंसर निकाला है दैट इज बेसिकली करेक्ट। ओके, सो ध्यान में ये रखना है कि आप 1/x को u ले रहे हो, एंड ये गलती मत करना कि इसको आप 2u लिख देना या फिर 1/2u कर दो, ऐसे कुछ मिस्टेक्स नहीं करने। हमेशा ध्यान रखना कि दिस इज 1/2 × 1/x, उस हिसाब से ये u/2 बनता है। ओके, सो दिस इज अ कॉमन मिस्टेक जिसका आपको ध्यान रखना है। यू आर टेकिंग 1/x एज u, सो दिस विल बिकम u/2 नॉट 2u। ओके, तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर उसके आगे जो है सिंपल कैलकुलेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ ये हो गया आपका एक टाइप का क्वेश्चन जो हमारा रिड्यूसिबल था लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करके दिया जा सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो प्रैक्टिस दोज एग्जाम्पल्स। हियर आई हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल, ओके, जो थोड़ा सा अलग है इससे बस। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे, 10/x + y + 2/x - y = 4 एक इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं 1/x को u 1/y को v नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे पूरे के दोनों क्या है, कंबाइंड एक साथ ही। यहाँ पे x - y में, यहाँ भी x + y है, x - y है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 1/x + y, यहाँ भी 1/x + y है, यहाँ 1/x - y, यहाँ भी 1/x - y है। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, पूरा 1/x + y को ही u ले लेते हैं एंड 1/x - y को v ले लेते हैं। ओके, so we are taking 1/x + y as u and 1/x - y as v. After applying this on the given question, this will become 10u + 2v = 4, and the another equation will become 15u - 5v = -2। ये दो इक्वेशन बन गए हमारे। अब मुझे क्या दिख रहा है, एलिमिनेशन ऑफ u लगा लेते हैं, बिकॉज दोनों इक्वल हैं, इक्वली टफ है। तो एलिमिनेशन ऑफ u अगर मैं लगाने जाऊं तो क्या होगा, u एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन को, तो ये 10 × 3 30 हो जाएगा, और ये 15 × 2 जो है क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, दिस इज 30u, 3 × 2 6v and 4 × 3 12। मल्टीप्लाइंग दिस होल इक्वेशन बाय 2, ये हो जाएगा 30u - 10v एंड -4। साइन सेम है, कोएफिशिएंट्स के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस और प्लस, साइन चेंज हो गया। कैंसिल दिस, 6 + 10 हो गया आपका यहाँ पे 16v, और ये 12 + 4 ये भी 16 हो रहा है। तो v का वैल्यू जो है 16/16 दैट इज 1। v का वैल्यू 1 आ गया, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको। सब्स्टिट्यूट v = 1 इन इक्वेशन 1।
हर बार की तरह इक्वेशन 1 क्या है हमारा 10u प्लस 2v, v का वैल्यू तो 1 है, इक्वल टू 4 है, तो दिस इज 10u इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 10u हो जाएगा आपका 2, u हो जाएगा आपका 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। ओके फाइन, u का वैल्यू 1/5 आ गया। नाउ हमें u एंड v में इंटरेस्ट नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यूज ऑफ x एंड y चाहिए। ओके, व्हेनेवर दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर सॉल्व द इक्वेशंस, दे आर ऑलवेज आस्किंग यू द वैल्यूज ऑफ अननोन। तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन सॉल्व करने बोला गया है मतलब मुझे x और y का इन्हें वैल्यू बताना है। तो वापस लास्ट वाले इक्वेशन की तरह मैं क्या करता हूँ, u का वैल्यू कितना है 1/5 है और u क्या है मेरा 1/x प्लस वाई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मुझे मालूम पड़ता है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 5 आ गया। सिमिलरली v जो है वो क्या है 1 है और v मेरा क्या है 1/x माइनस वाई, सो दिस इज 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया आपको 1। अब मुझे क्या दिख रहा है, u फाइंड किया, v फाइंड किया, u एंड v के वैल्यूज डालने के बाद मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि मुझे वापस से दो इक्वेशन मिलकर सॉल्व करने के लिए, ये इक्वेशन 3 है मेरा और ये इक्वेशन 4 है, दो इक्वेशन आ गए। अब इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तब जाके मुझे x एंड y के वैल्यूज मिलने वाले। तो ये हो गया कि आपका एक सॉल्यूशन के बाद वापस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा इसको। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है दोनों के 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके नीचे इक्वेशन लिखता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 1 और ये मुझे दिख रहा है y का साइन क्या है अलग है, सीधे ऐड कर देते हैं इसको, ये y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x और 5 प्लस 1 हो गया आपका 6, x का वैल्यू हो जाएगा 6/2 विच इज 3, x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू 3 आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पे डालते हैं तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू, चलो डालते हैं दिस x माइनस वाई का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 3 डालते हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 3 आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आ गया है तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, हमारे जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इस पर इंप्लीमेंट करके। x का 3 है, y का वैल्यू 2 है, तो दिस इज 3 प्लस 2 5, 10/5 हो जाता है कितना 2 और ये है मेरा 3 माइनस 2 विच इज़ 1, 2/1 होता है 2, 2 प्लस 2 हो गया आपका 4। LHS RHS जो है क्या हो रहे हैं सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया है, मतलब हमने जो आंसर निकाला x एंड y का वो क्या है करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया अलग टाइप का क्वेश्चन। अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखें, इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, या फिर आपको इस टाइप के इक्वेशन दिए जाएं, सीधे बोला जाए सॉल्व करो इन इक्वेशंस को, तो सिंस आपके ये क्वेश्चंस जो हैं मतलब जो इक्वेशंस हैं वो पेयर में होंगे, आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का है। ये चैप्टर है मेरा लीनियर इक्वेशंस का और इसको मुझे कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। ओके, आपको सीधे क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व दी पेयर ऑफ इक्वेशंस, दे विल नॉट टेल यू कि ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, बट सिंस वो पेयर में दिया हुआ है तो आपको समझना है दैट दिस पेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन एंड देन वी विल सॉल्व इट। अब जब कन्वर्ट करने की बात आएगी तो आपको देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है, यहाँ भी डिनोमिनेटर x प्लस वाई है, यहाँ भी डिनोमिनेटर x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। इसके पहले जो क्वेश्चन क्या था 1/x 1/x 1/y 1/y, हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा वेरिएबल जो कि दोनों इक्वेशंस में कॉमन होंगे। उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं जो कॉमन हो रहे हैं उनको आप u एंड v ले लो या फिर और कुछ p एंड q ले लो, कुछ भी। ओके, एंड देन सॉल्व इट। ओके, तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक खत्म यहाँ पे। नाउ दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैं वो सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ बाय टेकिंग बेसिक क्वेश्चंस एंड बेसिक एग्जांपल्स। नाउ इट इज टाइम टू मूव टू अ बिट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, थोड़े हॉट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम आई विल ट्राई टू पिक अप अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि अगर आपका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं समझ पाए हो तो हम लोग कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को या फिर अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, एंड साथ ही साथ हम हॉट लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट to make you understand the concepts in a better way, and at the same time I'll make sure that we have covered every single type of situational problems. Okay, so to start with important questions, we'll meet in next class. Thank you.